बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा टेट के संबंध में बार बार लगातार कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है और यह कंफ्यूजन उनके ऊपर बाद में भारी ना पड़ जाए, इसलिए आज के इस अंक में उन सभी कंफ्यूजन पर मैं बात करूंगा और उसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा ताकि वे लोग भी स्पष्ट हो जाएं और उन्हें क्या करना है इससे वे अवगत हो जाएं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। आपके मन में भी डाउट या कुछ कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो के माध्यम से अवश्य दूर हो जाएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर 1, 1 सितंबर 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो। अर्थात अभी तक जो भी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, उन्हें टेट पास करना आवश्यक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को 2 वर्ष का समय दिया है। उस अवधि का शुरुआत 1 सितंबर 2025 से हो चुका है, अर्थात 31 अगस्त 2027 तक सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, उनको इसमें थोड़ी राहत दी गई है कि उन्हें शिक्षक बने रहने के लिए टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी टेट पास करना आवश्यक होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन को भी एक नई नियुक्ति मानता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल फाइट चल रही है, जिसके लिए रिव्यू पिटीशन और अन्य तरह के पिटीशन डाले जा रहे हैं, उसमें इस बात की फाइट चल रही है कि RTE एक्ट लागू होने के बाद NCTE का जो 2010 में नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से बाहर निकाला जाए, उनके ऊपर टेट लागू नहीं होने चाहिए। इसमें NCTE का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन 2010 का था, उससे पहले नियुक्त सभी शिक्षक आते हैं। उस नोटिफिकेशन के बाद के शिक्षकों के लिए यह फाइट नहीं है। नंबर 3, NCTE का 2010 का जो पहला नोटिफिकेशन था, उसके बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को इस लीगल फाइट से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए वैसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 के NCTE का नोटिफिकेशन के बाद हुआ है, उन्हें इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। उन्हें आवश्यक रूप से टेट पास कर लेना चाहिए। वे किसी तरह के कंफ्यूजन या बहकावे में ना रहें, किसी के आश्वासन पर ना रहें, नहीं तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। कल यानी 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी इस संबंध में एक आदेश आया है। हालांकि समय अभाव के कारण मैं उस पर अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, यह वीडियो कल आपको मिल जाएगा। और उस आदेश से भी यह स्पष्ट होता है कि 2010 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है। इसलिए उन शिक्षकों के पास अभी 2 वर्ष का समय है। इस बीच वे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी हिचक के टेट पास कर लें। वो अपना फोकस टेट पास करने में लगाएं। नंबर 4, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को टेट से बचाने के लिए हमें टेट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी होगी और इसे गैर कानूनी और गैर संवैधानिक साबित करना होगा। और इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और ना ही इसे उठाए जाने की कोई संभावना है। और भविष्य में कभी टेट को चुनौती भी दिया गया तो उसमें सफलता की संभावना बहुत ही कम होगी। इसलिए 2010 के बाद जितने भी शिक्षक बंधुओं की नियुक्ति हुई है, वे सभी अपना ध्यान टेट पास करने में लगाएं और वे किसी भी आश्वासन, गलतफहमी और बहकावे में ना रहें, नहीं तो उनके ऊपर संकट आ सकता है। नंबर 5, कुछ शिक्षकों का यह भी प्रश्न है कि उनका भर्ती नोटिफिकेशन 2010 से पहले का है, लेकिन उनकी नियुक्ति
2010 के बाद हुई है। हालांकि नियमतः ऐसे शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन ही मुख्य आधार होता है। फिर भी सेफर साइड के लिए ऐसे शिक्षक भी टेट पास कर लें, क्योंकि यदि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को कट ऑफ मान लिया जाएगा तो ऐसे शिक्षकों को दिक्कत आ सकती है। इसलिए सेफर साइड के लिए ऐसे शिक्षक भी टेट पास कर लें। अदरवाइज कुछ शिक्षक यदि टेट पास नहीं कर पाते हैं और इसके कारण उनके नौकरी पर कोई संकट आता है तो इसे इस आधार पर भविष्य में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यही 5 प्रश्न थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, इसे स्पष्ट करना आवश्यक था। उम्मीद है सभी शिक्षक बंधुओं को समझ में आ गया होगा और इसी के अनुसार बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के आप अपना रास्ता चुनेंगे। कल 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बेंच का टेट को लेकर ही एक निर्णय आया है, जिसका वीडियो कल आपको शाम 7 बजे मिल जाएगा। समय अभाव के कारण मैं यह वीडियो नहीं बना पाया हूँ, कल उसे मैं विस्तार से बताऊंगा, अवश्य देख लीजिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।